तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। हमारा क्लास 12th मैथ चल रहा था, जिसमें हम समाकलन चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे पुराने दो वीडियो में हम दो एक्सरसाइज को कवर कर लिया था। हमारा पिछली वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर रखे थे, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है तो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो में एक कमेंट कर दो। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 7.2 के बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ, कि आगे के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से सॉल्व होगा देखते हैं। तो जैसा कि हमने 7.2 में शुरुआत में ही बताया था कि जो 7.2 है उसमें हमको जो t के बराबर वाला फंक्शन होता है उस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं, कि जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम कुछ देखोगे तो लॉग ऊपर वाला नीचे वाला इसके रूप में मिलने वाला होता है। तो उस रूप से हम इसको सॉल्व करेंगे टी को पुट करके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर किस प्रकार से सॉल्व होगा आइए देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आई बराबर, अब हम अगर हम इसको देखो, इसको हम टी माने तो क्या है हमारा डी टी बन जाएगा। इसको x² प्लस x प्लस 1 का जब हम अवकलन कराएंगे तो हमारा बनेगा 2x प्लस 1, लेकिन ये तो 4x प्लस 2 है। लेकिन हमको एक बात और यहाँ दिख रही है कि अगर हम इसमें से अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बच जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ बच जाएगा, यहाँ तो x² प्लस x प्लस 1 रूट में रहेगा उसके साथ dx। अब अगर हम इसको देखो, इसका अवकलन कराए तो हमें a मिल रहा है, इसलिए हम इसको t मानेंगे। माना x² प्लस x प्लस 1 बराबर t। अब हम इसका अवकलन कराते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 1 dx बराबर dt। अब हम इसको 2x प्लस 1 dx बराबर dt और x² प्लस x प्लस 1 बराबर t को हम यहाँ इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 2 है, 2 हो गया। 2x प्लस 1 के जगह पे क्या रखेंगे, 2x प्लस 1 dx के जगह पे dt, तो ये हमारा आ गया dt इंटू, अब इसके जगह हमने t माना था तो रूट में क्या लिख दिए t। अब हम इसको 2 को अचर पद है तो बाहर कर सकते हैं, 2 अचर है तो बाहर कर लिए, रूट t इंटू डी टी। अब हम रूट टी का अवकलन कराना जानते हैं, रूट टी का डायरेक्ट अवकलन होता है 2 रूट टी। तो आई बराबर 1/√2 का होता है 2 रूट टी। इसका हम अवकलन समाकलन इस प्रकार से कराएंगे, टी को खोल लेंगे, पावर हो जाएगा हाफ डी टी। अब हम इसको करा देते हैं तो हो जाता है यहाँ से आई बराबर 2 टी में टी के हाफ पावर में 1 जुड़ेगा, बटे में आएगा हाफ में 1 जुड़ेगा और प्लस एक सी कांस्टेंट लग जाएगा। अब इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2 रूट के अंदर ब्रैकेट में t 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू ए ऊपर चला जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3 t की पावर 3/2 प्लस सी। तो यहाँ से हम लिखते हैं i बराबर 4/3 t की पावर 3/2 प्लस सी। बट अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमने t को किसी के बराबर माना था। तो t को जिसके बराबर माना था उसको हमें ला के यहाँ पे फिर से लिखना होगा आंसर में, क्योंकि हमको आंसर t के पदों में नहीं दिया होगा। तो हमने t किसको माना था, यहाँ पे हमने t माना था x² प्लस x प्लस 1 को। तो यहाँ हम लिखते हैं x² प्लस x प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हमारा ए होगा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने पहले देखा
एक फंक्शन इसको अगर हम टी मानते तो हमारा ये डी टी नहीं बनता। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया दो, तो अब हमारा बन रहा था, तो यहाँ से हमने फिर इसको टी माना, फिर इसका अवकलन कराया तो ये इस डी टी के बराबर आ गया। फिर हमको ए और इसको दोनों हम इस समाकलन में रख दिए, तो हमारा इस समाकलन में रखने के बाद ए बन रहा है। अब हम इसका आसानी से अवकलन करा सकते हैं, तो इसका अवकलन कराया तो हमको इतना मिला। अब हमको लास्ट में क्या हुआ कि हम लास्ट में जो टी बराबर माने थे उसको टी के स्थान पर ला के लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया, एक कांस्टेंट उसके साथ जोड़ दिए। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया है आई बराबर 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कराएंगे, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि किस प्रकार से 10 को हम करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1, अगर हम इस x और इस रूट x में से रूट x को देखो, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचता है x में से रूट x जाएगा तो क्या बचेगा, रूट x बचेगा माइनस। अब हम देखो इस रूट x में से रूट x कॉमन लिए बचेगा 1, तो यहाँ बन गया dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम रूट x माइनस 1 को अगर देखो t मानते हैं तो मानते देखते हैं x माइनस 1 बराबर t, रूट x माइनस 1 बराबर t। अब हम इसका अवकलन कराएंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट x dx बराबर dt। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरफ हमको वही चाहिए जो हमारा यहाँ पे फंक्शन बनता रहेगा, तो हमारा 1/√x बन रहा है dx बराबर, तो यहाँ हमारा जो t इस गुणे में है वो भाग में है, उतर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 dt। ठीक है, अब हम देखिए अगर हम आई बराबर जो हमारा समाकलन बनेगा क्या बनेगा, देखो a 1/√x का जगह dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/√x dx 2 dt। तो हमने 2 को बाहर कर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, dt यहाँ लिख लिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो रूट x माइनस 1 बटे में है इसके बराबर हमने क्या माना, t माना था, तो यहाँ हो जाएगा 1/t। अब हम इसका अवकलन समाकलन डायरेक्ट करना जानते हैं, सॉरी अवकलन बार बार याद आ रहा है क्योंकि पिछला चैप्टर हमने अवकलन नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका 1/t dt क्या हो जाता है, log t, यहाँ हो जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हम i बराबर 2, अब log t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू किसके माना, रूट x माइनस 1, तो रूट x माइनस 1 हमने माना था t बराबर, तो इसको कर देंगे प्लस c कांस्टेंट लगा के। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाता है। कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, हमने क्वेश्चन दिया था, हमें दिखा कि हमने इसमें दोनों में से रूट x को कॉमन ले लिया, रूट x में कॉमन लिया तो हमारा रूट x माइनस 1 बचेगा। अब हम रूट x माइनस 1 बराबर अगर t मान लेते हैं तो हमारा a आता है e। अब हम देखेंगे कि 2 जो है इसके साथ है, लेकिन यहाँ पे कोई 2 नहीं है तो इसको उस तरफ भेज दो, 1/√x dx 1/√x dx बराबर dt बन रहा था, तो हमने यहाँ dt लिखा, रूट 2 को इसको 2 को बाहर कर लिया, कांस्टेंट है। अब देखेंगे कि 1/ जो रूट x माइनस 1 है उसके जगह पे t माना था, रूट x माइनस 1 बराबर, तो 1/t हो जाएगा, तो यहाँ से हम उसका समाकलन करा देंगे, हम आसानी से इसका समाकलन कर पाएंगे। जो क्वेश्चन देखो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बहुत ही बोर्ड एग्जाम में आने की जो इसका चांस है बहुत ज़्यादा होता है ऐसे क्वेश्चनों की। तो इस प्रकार के सब्स्टिट्यूट वाले जो क्वेश्चन है आप लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप लोग के आगे के एक्सरसाइज में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर x/√x + 4 dx। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ से हमारा आई बराबर, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा x + 4 है, अगर हम इसमें भी x + 4 करा लेते हैं तो ऊपर देखो x + 4 है, नीचे रूट x + 4 है, इसको इससे काट देंगे तो हमारा रूट x + 4 ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको देख कराते हैं x + 4 - 4। अगर हम प्लस माइनस करा रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्लस माइनस कट ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट x + 4 dx। अब हम देखिए क्या करते हैं, इसको x + 4 को एक साथ ले लेते हैं और -4 को अलग कर देते हैं, रूट x + 4 dx। अब हम देखो अलग अलग करा देते हैं किसको, यहाँ पे हो जाएगा x + 4 रूट में x + 4 और यहाँ dx, यहाँ पे -4/√x + 4 dx। इस प्रकार से हमने करा दिया। अब हम अगर देखें तो जो रूट x + 1 है, x प्लस इससे अगर इसको काटेंगे तो ये वाला जाके ऊपर बच जाएगा, क्योंकि
इस वाले में यही चीज़ 2 बार बैठा हुआ है, तो इसको हम इससे काट देंगे। तो अगले जो स्टेप में हमारा होगा, यहाँ हो जाएगा रूट का x प्लस 4 dx माइनस, इस वाले में क्या होगा, हमने 4 को कांस्टेंट बाहर कर लिया, 1/√x प्लस 4 dx। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। इसको आगे देखेंगे तो किस प्रकार से देखेंगे कि हमारा जो देखो यहाँ बना था i बराबर समाकलन √x प्लस 4 dx माइनस 4 बाहर समाकलन 1/√x प्लस 4 dx, हमारा ये चीज़ बना था, ये चीज़ हमारा बना था। तो हम इसको कैसे करते हैं, तो हमारा √x प्लस 4 dx, इसको अगर देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x प्लस 4 का 1 dx लिख सकते हैं। अब देखो इसको 4 बाहर है, 4 बाहर रहने दो। वो अब हम इसको अगर मान ले, क्या मान ले, √x प्लस 4 बराबर t, हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं, पुट √x प्लस 1 बराबर t। ठीक है, हम देखते हैं, लेकिन एक काम हम यहाँ और कर सकते हैं कि एक काम हमें कर सकते हैं कि हाँ, एक काम और कर लो, पुट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा कि जो एक ये नीचे है तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 4 का पावर लिख सकते हैं, हाफ पावर लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा ऐसे इसको लिख दिया हमने। अब देखो अगली लाइन में यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/2 dx, यहाँ -4 और समाकलन के अंदर हो जाएगा x प्लस 4 नीचे है तो हाफ में है, प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x प्लस 4 की पावर -1/2 dx। अब हम इसका आसानी से समाकलन करा लेते हैं कैसे, x प्लस 4 का तो हो जाएगा x प्लस 4 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, यहाँ पे -4 इंटू इसका कराएंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। अब देखेंगे यहाँ से, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 3/2 मतलब 3/2 -4 इंटू x प्लस 4, इसके पावर में क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गई 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2, तो यहाँ से हो जाता है हमारा 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस ए ऊपर जाएगा 2 तो हो जाएगा 4 दूना 8 x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस एक कांस्टेंट c। इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया देखते हैं। हम आपको एक एक स्टेप बताते जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कैसे किए हैं, हम हर एक स्टेप आपको बता रहे हैं। हमने ये हमारा क्वेश्चन था, हमने अगर देखा कि प्लस अगर हमको यहाँ 4 मिल जाता तो हम इससे इसको काट सकते थे और यही ऊपर एक बार चला जाता, तो +4 जोड़ने के लिए घटाना भी पड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया घटा दिया, फिर हमने इस वाले को एक अलग फंक्शन के रूप में लिख लिया, इसको अलग फंक्शन बना दिया, इस वाले को हमने काटा तो ए मिला, इस वाले को सॉल्व किया तो ए मिला, बट अब हम दोनों को यहाँ से समाकलन सॉल्व करके यहाँ लास्ट में हम समाकलन करा दिए। तो हम पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई क्वेश्चन हो जाएगा उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके हमारा आंसर क्वेश्चन का आएगा। क्योंकि समाकलन है, समाकलन सबको समझ में नहीं आता है, जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं करोगे आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समाकलन में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। आप लोग 2 से 3 बार 4 से 4 बार रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन को बार करो, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो समाकलन हवा में उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि समाकलन और अवकलन तो टफ होता है, लेकिन जो समाकलन है उससे भी कहीं ज़्यादा टफ होता है। तो आप लोग को इतना इजी में नहीं लेना चाहिए समाकलन को, क्योंकि समाकलन सबको समझ में भी नहीं आता और सब कोई अच्छे से, कोई टीचर जो होते हैं सब पढ़ा भी नहीं पाते हैं इतने अच्छे से कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो आप लोग समझ के पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट को तो वीडियो को कमेंट में आप फील करो कि हमको ए टॉपिक नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, हम उसको पुनः आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है i बराबर x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 एंड dx। अब हम देखें इसको कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं i बराबर इसको x³ - 1
पावर 1/3 को ऐसे रखो। अब हम इसको x पावर 5 को तोड़ सकते हैं, x पावर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। क्यों हमने तोड़ा? क्योंकि जब हम इसको अगर हम t मानेंगे 3 तो हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 1, तो 3x स्क्वायर x स्क्वायर मिलना चाहिए, तो हमको इसको तोड़ दिए। अब हम पुट करते हैं, पुट x क्यूब माइनस 1 बराबर क्या माना हमने t माना, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो हमको यहाँ x स्क्वायर चाहिए तो हम लिखे x स्क्वायर dx बराबर यहाँ हो जाएगा 1/3 dt। ये हमारा आ गया। अब हम इसको पुट करते हैं वहाँ, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर, अब देखो इसके जगह हमने t माना था तो हो जाएगा क्या t का 1/3 इंटू t का 1 की पावर क्या हमने कर लिया, हाँ इतना हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्स क्यूब है इसके जगह हो जाएगा 1 + t, इसको सॉल्व करेंगे आपको तो मिल जाएगा आपको, इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे आप dt था ही, dt कितना एक्स स्क्वायर dx 1/3 dt, तो 1/3 को यहाँ पे आप कॉमन ले लेते हैं, अचर है 1/3, सॉरी हाँ अचर ही है, अचर है तो उसको बाहर करेंगे। अब देखो यहाँ बन जाएगा t की पावर 1/3 इंटू 1 + t इंटू dt। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1/3 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इस t को इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो t एक में कराओगे तो वही रहेगा 1/3 प्लस इस t का इसमें कराओगे तो 2, इसका पावर 1 पहले से है, इसका 1/3 जाके इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा dt। तो अब यहाँ से i बराबर 1/3। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं तो t की पावर 1/3 dt प्लस यहाँ हो जाएगा a 1/3 किसका है, a 1/3 पूरे का है तो बाहर ही करो, यहाँ से लोगे तो हो जाएगा t 3 × 4/3 हो जाएगा dt। ठीक है, अब हम इसका समाकलन कराएंगे, समाकलन कराएंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू टी की पावर 1/3 + 1/1/3 + 1, इसका कराएंगे तो हो जाएगा टी की पावर 4/3 + 1/4/3 + 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस c। अब इसको खोल के लिखते हैं तो हो जाएगा 1/3, इसका करेंगे तो टी की पावर 4/3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 × 4 4/3, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 प्लस यहाँ पे देखते हैं टी की पावर 3 × 4 4 3 4 3 7/3, यहाँ पे 7/3 प्लस c i बराबर 1/3 इंटू टी की पावर 4/3, a3 ऊपर चला जाता तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 तो हो जाएगा 1/4 प्लस a3 ऊपर जाएगा 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस c, यहाँ पे 1/3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों के साथ था, तो i बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 कट जाएगा 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली जो आंसर आया है हमारा, ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने किया यहाँ पे क्वेश्चन को, पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे किया हमने इसमें देखा। अगर इसको हम t मानते तो हमारा x पावर 5 नहीं आता, अगर इसको तोड़ ले क्यूब और स्क्वायर में तो हमारा आ जा रहा है, तो हमको यहाँ से कर लिए। इसके बाद डायरेक्ट जो वैल्यू जहाँ आई थी उसको डायरेक्ट रखते चले गए, रखने के बाद यहाँ हम इसका समाकलन करा दिए। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं किसको, 13 क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो दे रखा है आपको x² 2 + 3x³ का होल क्यूब एंड dx। क्वेश्चन नंबर 13 को आप किस प्रकार करने वाले हो, तो यहाँ से देखते हैं i के बराबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं सॉल्व में। देखो i बराबर, अगर हम इसको t माने, देखो t मान के देखते हैं 2 + 3x³ बराबर t, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 = 9x² dx बराबर dt। हमको x² चाहिए तो 9 को उस तरफ भेज देंगे, तो x² dx बराबर 1/9 dt। ठीक है, अब हम पुट कराते हैं, पुट कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हम यहाँ x² dx का जब क्या लिखेंगे 1/9 dt, तो 1/9 को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे dt इंटू, अब हम इसके बटे में इसको t माने थे तो t का क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/,
टी का क्यूब। इस डी टी को हम पहले नहीं लिख के लास्ट में लिखते हैं, ये तो मैं आपको बताने के लिए लिख दिया कि आप लोग सोचते कहाँ गया डी टी। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 1/9। हम इसका समाकलन कराएंगे, पहले देख लो टी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यूब हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/9। अब हम इसका समाकलन, डायरेक्ट समाकलन करते हैं कोष्टक में, टी की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 + c। ठीक है, अब इसको देखो आई बराबर 1/9। प्रीवियस की क्वेश्चंस में अगर टी बराबर हमने लास्ट में जो आंसर आया है वहाँ पे रिप्लेस नहीं किया होगा तो आप लोग हर क्वेश्चन में रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि आपको जो बुक में आंसर दिया होगा वो एक्स के पदों में ही दिया होगा, तो यहाँ पे टी के रिप्लेस करना ही पड़ेगा आपको। हमने ध्यान अगर नहीं दिया होगा, नहीं किया होगा तो आप लोग जरूर कर लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है, टी की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा -1/9 दूना 18 कोष्टक में टी की पावर -2 + सी। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ हो जाएगा -1/18। इसको टी की जगह हम क्या माने थे, टी बराबर माने 2x + 2 + 3x³ पूरे का -2 + c। इस -2 को अगर हम चाहें तो ख़त्म करना चाहें तो हो जाएगा 1 - 18, इसको 1 बटे में कर दो, 1 के बटे में कर दो पूरे को, तो हो जाएगा 2 + 3x³ का होल स्क्वायर + c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर इसको माइनस में नहीं प्लस में चाहते हो तो इसको 1 बटे के रूप में कर दो, तो यहाँ इस प्लस हो जाएगा आपका और ये आपका पूरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को क्या दिया है, आई बराबर 14 दिया है 1/x × log x की पावर m dx। ठीक है, अब यहाँ तो हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर हम log x को मान लेंगे t तो 1/x dx बराबर dt बराबर आ जाएगा 1/x dx। तो हम मानते हैं, माना log x बराबर क्या हो जाएगा t, तो हम यहाँ हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करेंगे तो 1/x dx जगह पे क्या हो जाएगा dt, तो dt लिख दिया। अब देखो यहाँ से 1/log x क्या हम माने थे, t माने थे, तो t की पावर m हो जाएगा। ठीक है, i बराबर इस t पावर ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा t की पावर -m हो जाएगा dt। ठीक है, अब हम इसको क्या कराते हैं, समाकलन कराते हैं, तो हो जाएगा t की पावर -1 नहीं -1 एक मिनट रुकिएगा, तो देखते हैं क्वेश्चन साथ कुछ गड़बड़ दिख रहा है हमको। क्वेश्चन में क्या होगा, गड़बड़ दिख रहा है, कैसे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे t की पावर -m, यहाँ +1 हो जाएगा बटे -1 + m + c। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा t की पावर -m + 1। यहीं पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई आंसर के रूप में कोई इसमें वो तो दिया नहीं है संख्या के रूप में कि इसको ऊपर नीचे ले जाओगे, बटे में ही है, इसके बटे में भी कुछ नहीं है, तो ये यहीं पे आंसर हो जाएगा टी की पावर -m + 1/-m + 1। यहाँ पे अगर आप इसको वो करा लो, रिप्लेस करा लो टी को, तो टी बराबर हमने log x को रखा था, तो यहाँ आ जाएगा log x की पावर -m + 1 डिवाइडेड बाई -n + 1 क्या हो जाएगा +c। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ऐसे रिप्लेस कराना आप लोग मत भूलिएगा, जैसे कहीं कहीं देखो हम डिस्टर्बिंग हो गए हैं तो रिप्लेस नहीं कराया, तो आप लोग हर क्वेश्चन में रिप्लेस जरूर कराएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, इस तरफ 12 हो गया, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 आपका क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं कि 15 में क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आई बराबर दिया है क्वेश्चन नंबर 15 x/9 - 4x² dx। इसको हम कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पुट करते हैं क्या 9 - 4x² बराबर t, तो यहाँ देखो 9 का 0 हो जाएगा, माइनस तो माइनस लगाओ, 4x² का क्या हो जाएगा 4 दूना 8x dx बराबर dt। हमें केवल x चाहिए, तो उस -8 को उस तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा x dx बराबर -1/8 dt। तो ठीक है, अब यहाँ हम इसको रिप्लेस कराएंगे तो हो जाएगा हमारा, देखो इज x
एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा -1/8 dt, तो -1/8 को बाहर कर लो, यहाँ लिख दो dt। अब हम 9 - x4 इसको स्क्वायर को क्या लिखेंगे, t मानेंगे, तो 1/t। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कराते हैं, तो -1/8 इसका समाकलन कराओगे तो जगह t की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, सॉरी अभी समाकलन अंदर ही रहेगा dt। ठीक है, अब इसका कराओ तो हो जाएगा सॉरी इसको क्यों कर रहे हो आप लोग, डायरेक्टली लॉग लेके कर दो ना, i बराबर -1/8 इंटू लॉग t प्लस c, क्योंकि 1/t का लॉग t होता है। तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो i बराबर हो जाएगा -1/8 लॉग t को हमने क्या माना था 9 - 4x² प्लस c। ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अभी अगर आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर आपकी प्रश्नावली के जो लास्ट में उत्तर दिया होता है उत्तरमाला, उससे अगर मैच नहीं करेगा तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। क्योंकि जो हमारा चल रहा है समाकलन, कौन चल रहा है, अनिश्चित समाकलन चल रहा है। अनिश्चित समाकलन में कोई एक विधि नहीं होती सॉल्व करने की, इसकी कई सारी अलग अलग विधियां होती हैं, और आप जितने अलग अलग विधि से सॉल्व करेंगे आपका उतना अलग अलग डिफरेंट आंसर आएगा। इसका कोई आंसर फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित समाकलन का अलग अलग तरीक़ों से आंसर आ सकता है। तो आप लोग इस बात को सोच के मत परेशान होइएगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा आंसर इसमें वहाँ पे दूसरा दे रहा है। आप कॉन्सेप्ट सही यूज करो, बस कोई से भी आप मेथड यूज कर सकते हो, आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग मेथड पढ़ाने को दिखेगा अनिश्चित समाकलन के अंदर। जो आपका जब निश्चित समाकलन चलने लगेगा उसमें आपका एक फिक्स आंसर के रूप में आएगा, क्योंकि उसमें लिमिट दिया रहेगा कहाँ से कहाँ तक हमको सॉल्व करना है, तो वहाँ पे फिक्स वैल्यू आती है। बट यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है, तो आप लोग इससे परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, i बराबर समाकलन के अंदर e की पावर 2x + 3, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यही देख लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन को मिला लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 16 नंबर, सॉरी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन है आपका i बराबर x/e की पावर x² है एंड dx लगा है। अब हम इसको सॉल्व कराते हैं, हम देख तो पुट करते हैं, x² बराबर क्या हो जाएगा t, e नहीं लेंगे, बस x² बराबर t रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x² का 2x, dx बराबर क्या मिलेगा dt, तो यहाँ से हो जाएगा x dx बराबर हाफ dt यहाँ हो जाएगा। अब हम यहाँ से पुट कराएंगे अगर, तो हो क्या जाएगा, देखो x dx अगर हाफ dt तो हाफ इंटू dt। अब बटे में आ जाओ, 1/e की पावर में क्या था x² के माने हमने t माना t। अब देखो यहाँ से 1/2, ठीक है, 1/e की पावर t, वहाँ 1/e की पावर t जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर -t dt। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसको आगे देखते हैं, यहाँ से हमारा क्या है, i बराबर 1/2 समाकलन -t dt, इतना आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो देखिए यहाँ से i बराबर 1/2 हो गया। अब e की पावर -t हो जाएगी, e की पावर -t + 1/-t + 1 प्लस c, i बराबर हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर -t + 1 बटे -t + 1 प्लस c, तो यहाँ से i बराबर 1/2 e की पावर -t, किसको हमने माना था, t यहाँ माना था x² को, तो x² + 1 बटे माइनस का x² + 1 प्लस c, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, अगर क्वेश्चन हमारा आगे पीछे हो गया होगा तो आप लोग अपने एक्सरसाइज से मिला लेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन बुक से नहीं देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन को PDF से डाउनलोड करके रखा है। तो क्वेश्चंस क्या होते हैं उसमें आगे पीछे हो सकता है, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप लोग, इस समय हमारे पास क्लास 12th की बुक नहीं है, सेकंड बुक तो हम क्या किए हैं PDF से डाउनलोड करके रखे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि
इस बात को लेके बैठ जाओ कि क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है बट आपका एक्सरसाइज वही होगा, बट क्वेश्चन आगे पीछे बस हो सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स, ई की पावर में है tan इनवर्स एक्स, इसको बड़ा कर लेते हैं, नहीं आप लोग गलत कर दोगे। यहाँ हो जाएगा 1 + x² एंड dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते किस प्रकार से सॉल्व होगा, तो यहाँ हो जाएगा सॉल्व आई बराबर, अब यहाँ पुट कर लो पहले, पुट। अब हम किसको टी माने, अगर हम tan इनवर्स x को टी मान लें तो 1 + x² dx बराबर dt उसका अवकलन मिल जा रहा है। तो यहाँ कर देंगे पुट tan इनवर्स x बराबर टी, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 + x² dx बराबर dt। इसमें हम पुट करते हैं तो हो जाएगा e की पावर t बटे, अब 1 + x² dx और dt आ जाएगा, तो यहाँ नहीं लगेगा, इंटू में लग जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ i बराबर e की पावर t क्या होता है, e की पावर t ही होता है, प्लस c लगा दो। i बराबर e की पावर t किसको माने थे, tan इनवर्स x को माने थे, tan इनवर्स x प्लस c। इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, i बराबर क्या दिया है, e की पावर 2x - 1 अपान e की पावर 2x + 1 dx। इसको हम किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम पहले अगर इस क्वेश्चन में यहाँ से क्या करें, e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा e की पावर x, यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ 1 बटे में e की पावर x आ जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी लो तो यहाँ से भी ले लिए हम, यहाँ क्या बचा e की पावर x बचेगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा वही, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा e की पावर -x और पूरे का dx। इससे अब इसको काट देंगे तो हमारी फाइनल जो बन रहा है, जो फाइनल बना क्या बचा, बना e की पावर x माइनस e की पावर -x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर -x dx i के बराबर में। तो i के बराबर में अब यहाँ पुट करते हैं, किसको पुट कर लें, तो हम पुट किसको कर लेते हैं कि जो अगर हम इसका प्लस वाले करेंगे तो माइनस वाला मिलेगा, तो हम इसका करते हैं कि पुट e की पावर x प्लस e की पावर -x बराबर t। यहाँ से e की पावर x प्लस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस बना देगा, e की पावर -x पूरे का dx बराबर dt। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो ये देखो हमारा ही बन रहा है, सेम बन रहा है, dx dt बन रहा है, तो dt हो जाएगा इंटू ए बन रहा है क्या t, तो 1/t, जहाँ से i बराबर log t प्लस c। तो i बराबर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, log t बराबर हमने क्या मान रखा था, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c। इस क्वेश्चन का हमारा जो ए है फाइनली आंसर बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो i बराबर समाकलन के अंदर e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को मान लेते हैं, अब हम इसमें किसको मानेंगे, हमारा सेम टू सेम फंक्शन बन रहा है। देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x बटे e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, तो हम अगर इसको मानेंगे तो हमारा ये माइनस यहाँ मिल जाएगा, तो हमको मान लेते हैं कि माना e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x बराबर t, यहाँ से e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx बराबर dt। ठीक है, अब हम यहाँ पुट करते हैं, i बराबर इसके बराबर में हमारा क्या आया, यहाँ dx तो लगा रहेगा, इसके बराबर में dt आया है, तो dt इंटू 1 डिवाइडेड बाई इसके बराबर में t, तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा log t। ठीक है, यहाँ पे i बराबर log t का मान क्या रखा था हमने, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c। अगर हमारा देखो एक प्रकार से जब हमारा क्वेश्चन दिया रहे कि जो क्वेश्चन दिया हो उसके नीचे में फंक्शन हो और उसके ऊपर में क्या हो, उसी फंक्शन का अवकलन अगर दिया हो, अगर पूर्ण रूप से हो, उसके
गुणा भाग में कुछ भी नहीं हो, ना तो उसका कोई जुड़ रहा हो ना घट रहा हो, बस वही फंक्शन ऊपर नीचे दिया है, नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका जस्ट अवकलन है। तो क्या कर दो, लॉग नीचे वाला लॉग लगाओ और जो फंक्शन नीचे है उसको लिख के प्लस सी कर दो। ये डायरेक्टली ट्रिक होती है कब के लिए, जब नीचे फंक्शन दिया हो उसका अवकलन ऊपर मिल रहा हो और अदर कोई वैल्यू वहाँ पे ना हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो में कि हम इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग इन एक्सरसाइजों को बार बार रिवाइज करिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि समाकलन कोई खेल नहीं है, समाकलन बहुत बड़ी चीज़ है, समाकलन को समझना बहुत बड़ी बात होती है। जब तक आप क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे आप समाकलन को नहीं समझ सकते। आप लोग अगर एक बार समाकलन को समझ गए तो समाकलन से इजी कोई चैप्टर भी नहीं होता, क्योंकि समाकलन जो समझ जाता है फिर उसको इतना आसान लगने लगता है कि वो सब चैप्टर छोड़ के समाकलन को पढ़ने लगता है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, जब तक कि आप लोग इस एक्सरसाइज को खुद से ना करने लग जाओ। खुद जब तक एक्सरसाइज को आप खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम पढ़ा देंगे, आप हमारे लिख के नोट्स बना लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप इस बार तो नोट्स देख के बना लो, लेकिन अपने से जब 2-3 बार करो तो अपने से फिर करने की प्रैक्टिस रखो। जब आप अपने से एक्सरसाइज करने बैठो तो आपको अगर क्वेश्चन बन जा रहे हैं तब तो आपका पढ़ना ठीक है, नहीं तो आप उसको बार बार एक्सरसाइज को रिवीजन करो जब तक कि आपको खुद से ना बनने लगे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। बचे हुए जो क्वेश्चन है इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।